हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन। थोड़ा सा हाई लेवल के नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मुश्किल से 35 से 40 सेकंड का समय देता हूँ। आप ज़रा इसको ट्राई करिएगा, और अगर उतने में नहीं हो पाता है तो आप फिर भी वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि इस लुप्त पद की जगह पर इनमें से कौन सा टर्म्स आएगा, ठीक है ना। ट्राई करिए आप लोग। और बहुत सारे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इसलिए आवाज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। पर डोंट वरी, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अगर अभी भी आप ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है, सबसे पहले नंबर सीरीज का पैटर्न समझो। 62 से शुरू हुआ है और 13,000 तक पहुंच गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्लस हो रहा होगा। कन्फर्म या तो स्क्वायर्स बढ़ रहे होंगे या तो मल्टीपल्स हो रहा होगा। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल्स चेक करते हैं, फिर इसके बाद स्क्वायर्स चेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सीरीज़ लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। या तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या मल्टीपल्स हो सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस नहीं है यहाँ पर, तो प्लस तो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं, या प्लस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर ही हो करके प्लस हो रहा होगा। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बार ट्राई करा, हमने ये देखा कि क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो, एक चीज़ हमें देखने को मिली क्या, कि ये इसका 4 टाइम्स है। अगर आप मल्टीपल करके देखो तो हमने ये देखा, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। पहले हमने दुगना किया, 55 का दुगना 110 हुआ, 32 का दुगना 64 होता है। तो कितना हो जाएगा, 64 का 65, 65 और 110, यानी कि 65 कितना आ जाएगा, 66, 65 10, ठीक है। ये आ जाएगा 65 10, अरे ये आ जाएगा 65 और 10, ठीक है। अब 10, अब इसका फिर से दुगना, तो देखो 10 दूनी 20 और 65 दूना 130। ये हमें 4 गुना दिखा। अच्छा, 4 गुना दिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या 3 गुना हो रहा होगा। अगर ये 3 गुना है तो फिर ये 2 गुना हो रहा होगा, ये 1 गुना, तो ये हो सकता है आधा गुना हो रहा हो, यही हो सकता है ना। पर हाँ, नहीं, हमने देखा कि ये तो दुगना हो रहा है। देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी ये 2 टाइम्स हो रहा है। इतना हमने एक देखा सीरीज़ में कि इसमें मल्टीपल हो रहा है 4 का, इसमें मल्टीपल हो रहा है 2 का। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल देखते हैं कितना हो रहा है। दुगना करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 24 8। बट ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है अभी देखते हैं ज़रा सा। 310 में से 2 4 8 माइनस करते हैं ज़रा, ठीक है। कितना ज़्यादा है, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना, 6। 62 ज़्यादा है। 62 क्या होता है, 62 तो इसका आधा होता है, 124 का आधा होता है। यानी यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है किसका, 2.5 का। ऑब्वियस सी बात है, फिर अगले में मल्टीपल किसका होगा, 3 का। और फिर 3 के बाद किसका मल्टीपल हो जाएगा, 3.5 का। फिर किसका, बस अब ये समझ गए। इसका मतलब है सीरीज़ जो हमारी चल रही है ना, वो क्या चल रही है, पहले दुगना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना, फिर 4 गुना। हर बार सीरीज़ में 0.5 ऐड करके मल्टीपल हो रहा है। तो ज़रा इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 10 3 30, 390। यही हमारा सही आंसर है। बताना क्लियर लगा, ठीक है। काफ़ी आसान था, इतना भी कठिन नहीं था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा सा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 64 96, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, करिए। आपके पास 35 सेकंड का समय है, ट्राई करिए।
ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और आप करने का ट्राई करिए, फिर देखते हैं सही सोल्यूशन। तो चलो हम सोल्यूशन देते हैं ज़रा। यहाँ पर फिर से एक बार देखा कि 64 से शुरू हुई 48 6 यानी 486 पे पहुँच गई। इसका मतलब है या तो ऐड हो रहा होगा ना, तो कोई बड़ी बड़ी संख्या ऐड हो रही होंगी, छोटी से बड़ी मल्टीपल्स में ही जा रहा होगा ज़्यादातर। और या अगर ऐड भी हो रहा होगा तो कुछ बड़ी बड़ी संख्या ऐड हो रही होंगी, छोटी से लेकर बड़ी तक, ऐसा करके कुछ। तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखा हमने कितना ऐड हो रहा है, देखा 32 ऐड हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए? 64। 32 तो ऐड नहीं हुआ, 64 भी नहीं ऐड हुआ। 144 में से ज़रा सा घटा के देखें ज़रा कितना होगा, 96। घटा करके देखते हैं कितना आ जाएगा। ये 8 से 14 होता है, ये आ जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो 48। ये तो 48 हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ 48 ऐड हुआ। आगे आगे देखते हैं ज़रा सा। 216 में 144 घटा दें, कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा 2, 21 में से 14 जाएगा 7, 72 आया, 72। एक चीज़ देखने को मिला, 32, 48 और 72। एक बार डबल डिफरेंस देखें ज़रा सा, यहाँ पर यहाँ तक 32 से 48 डबल डिफरेंस देखते ज़रा सा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 4 में से 1 जाएगा 16। अच्छा, इसमें से कितना जा रहा है? ये आ जा रहा है 6, और क्या हो जाएगा ये 26। अरे नहीं भाई, 72, ना 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 ना, ये 4, 8 4 12 होता है, 4 हो गया, 6 24 ना, डबल डिफरेंस पर भी नहीं आ रहा है। एक और चीज़ देखने को दिखी, एक बार ज़रा और ट्राई कर लेते हैं। क्या? 32 हुआ, 48 हुआ, ये 32 ऐड हुआ, ये 24 का 24 कह रहा हूँ, 64 का आधा है। अच्छा, ये 48 ऐड हुआ, ये तो 96 का आधा है, ये 144 का आधा 72। तो कहीं ना कहीं इसका भी आधा ऐड हो रहा होगा। कितना होता है? 108। तो क्या हम 216 में से 108 ऐड करके देखें एक बार? तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 1 3। यस, परफेक्टली आंसर मैच कर रहा है, 224 324। ठीक है, एक और चीज़ हमें दिखी अभी, क्या दिखी कि इसका मल्टीपल करा कितने बार? आधा हुआ था और 1 गुना, यानी ये 1.5 गुना है। इसका भी देखो, 1 गुना और आधा करोगे 48 आ जाएगा, यानी कि इसका भी कितना गुना है? 1.5 गुना। इसमें भी 1.5 गुना का अंतर, इसमें भी 1.5 गुना का अंतर, इसमें भी कितने का अंतर? 1.5 गुना का अंतर। तो इसमें भी कितने का अंतर? 1.5 गुना। अरे 1.5 गुना का मतलब है 3/2। क्लियर? तो 216 को हम किससे गुणा कर दें? 3/2 से मल्टीपल कर दें। इसका आ जाएगा कितना? 2 एक नाम 2, 8 दूनी 16। अब कर दो मल्टीपल, 8 त्रिक 24, 3 एक नाम 3, 324। तब भी हमारा आंसर सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, देखते हैं। ठीक है, आपके पास फिर से 35 सेकंड का समय है। पहले तो पैटर्न देखिए ज़रा, 122 से शुरू हुआ है, 325 पर ही रह गया, जबकि कितना? 1 2 3 4 5 6 बार सीरीज़ बदली है, मतलब 6 स्टेप्स गए, फिर भी 300 तक भी नहीं पहुंचा। सही से देखा जाए 200 अंक भी नहीं बढ़े। मल्टीपल नहीं है, दिमाग में आया मल्टीपल, स्क्वायर, ये सब तो नहीं है। अब और कुछ देख लेते हैं, फिर क्या आया। चलिए शुरू करें, बताते हैं, ठीक है ना। पहले तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा। देखने में समझ में आया कि 18 ऐड हुआ है, 18 ऐड हुआ है ना। क्लियर? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ऐड हुआ है? 23 ऐड हुआ है। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आया, आगे देखते हैं। फिर 29 ऐड हुआ है, देखो आराम से 29 ऐड करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 228 और 192, 8 में से 2 जाएगा 6, फिर 3 यानी 36, 21 में से 22 में से 19 जाएगा ना,
36 बचेगा, प्लस का 36 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में पता नहीं क्या ऐड होगा, देखते हैं। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ अगर हम दोबारा देखें रेशियो इसका, दोबारा रेशियो करें, दोबारा डबल डिफरेंस देखें ज़रा, तो 18 से 23 जाने में किसमें क्या ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, ठीक है। 23 से 29 जाने में 6 ऐड हुआ है, 29 से 36 जाने में 7 ऐड हुआ है। इसका मतलब अगली बार क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा, और 8 ऐड होने के लिए 26 कह रहे हैं, 36 + 8 कितना हो गया, 44। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जाने में 44 ऐड होगा। तो हम क्या 228 में से 44 ऐड करके देखें, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 272। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है ना। और इस तरीके की सीरीज़ नंबर सीरीज़ ना आती हैं, एसएससी में भी आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी हार्ड लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है सीरीज़, इसको देखते हैं। ज़रा एक बार फिर से ट्राई करना आप सभी लोग, ठीक है। यू हैव टू 35 सेकेंड्स, लेट इट बी ट्राई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कुछ सीरीज़, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लीजिए और वीडियो को पॉज करिए, आराम से करिए इसको। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना, बताते हैं। तो कुछ दिखा, कोई पैटर्न बना, प्लस का माइनस का, देखो 2 से यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल होता तो लगभग एटलीस्ट दुगना तो होता, मान लो 1 गुना होता, 1.5 गुना होता, 2 गुना होता, 3 गुना होता, तो 6 3 18, तब भी लगभग हम इतना मिनिमम चाहे, या दुगना भी जाए तो 6 दूनी 12, ये 1.5 गुना भी जाए तो 6, 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 6 का 9 6 यानी 3, 6 3 18 और बटे 9, 900 के आसपास, ठीक। पर नहीं, वो तो नहीं है। और कुछ हमें दिखा कुछ देख करके एक चीज़ समझ में आती है हमें, इसको ये 800 875 इसको देख करके और इसको देख करके एक चीज़ समझ में आ रही, 215 216 होता है किसी का क्यूब, किसका, 6 का क्यूब -1। अच्छा ये किसका क्यूब होता है, ये किसी का होता नहीं है। पर अगर मैं 10 का क्यूब -5 का क्यूब कर दूं तो 125, 1000 में 125 माइनस करेंगे तो 875 आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी क्यूब कर दें तब, तो क्या कहीं ये तो नहीं है 6 7 8 9 10, लेट इट बी चेक करते हैं इसको। 6 तो ये 7 का क्यूब -2 का क्यूब, क्या 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस करके देखते हैं, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3, यस बन रहा है। इसका मतलब ये होगा 8 का क्यूब -3 का क्यूब, ये होगा 9 का क्यूब -4 का क्यूब, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ना अगला वाला, वो होगा 11 का क्यूब -6 का क्यूब, यही होगा ना। 11 क्यूब कितना होता है 1331, 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस करके देखो ज़रा सा, 6 5 11 होता है, ये 5 आ गया, ये आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा, तो 11 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मार्क कर देंगे। क्लियर है, सीरीज़ समझ में आई। लेट्स
चलो अगला देखते हैं, ठीक है ना। ज़रा ये वाला ट्राई करना, और इसमें मिसिंग टर्म्स मिडिल में है, मतलब मिडिल का मतलब है 2 स्टेप्स बाद ही, ठीक है। तो ट्राई करो कि पीछे से सीरीज़ बनाने का ट्राई करो। चलो 35 सेकेंड का समय है आपके पास, ट्राई करना। एक काम करना, ये सीरीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है, एक सेकेंड गलत है ये थोड़ी सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर और आएगा, वो है 500, एक सेकेंड मैंने बनाया था 500 कितना था 569, ये कर लीजिए। अब ये सीरीज़ है, ठीक है ना, अब सीरीज़ है। मुझे वही मैंने बनाना चालू किया, हमने कहा अरे ये तो बन ही नहीं रही है, तो एक टर्म्स लिखना भूल गए। अब हो जाएगा, अब तो दिख गया होगा, बहुत सरल हो गया ये तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये सीरीज़ में ये टर्म्स एक और है, इसके सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक और टर्म्स है, कौन सा है 569। अरे बेसिकली 20 माइनस किया है, यहाँ से यहाँ जाने में 20 माइनस किया है, यहाँ से यहाँ जाने में माइनस का 40 किया है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या करेंगे, या तो 60 करेंगे या तो 80। 60 करके देखते हैं ज़रा सा, तो 529 में से 60 माइनस करते हैं, ये 9 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4 आ रहा है माइनस का 60। 80 करते तो नहीं आता, ठीक क्लियर। तो यहाँ से यहाँ जाने में किसका माइनस करेंगे, 80 का माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो इधर से जाओ माइनस करो या उधर से जाओ प्लस करो, बात एक ही है। हम पीछे से देख रहे हैं सीरीज़ को, आगे से चला ही नहीं रहे हैं, पीछे से 3 टर्म्स हमें 4 टर्म्स मिल गए तो आसान पड़ गई। तो माइनस का 80 करेंगे, तो 469 और 80 को माइनस किया तो ये 9, और ये 8 8 16, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, तो 389 हमारा सही आंसर है। और एक और चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या कि इस सीरीज़ में हमने ये देखा कि लास्ट टर्म्स ना 9 9 9 9 9, तो हमारे ऑप्शन में 9 आना चाहिए, पर हमने ऑप्शन में सब में 9 दे दिया। पहले तो वहाँ ऑप्शन चेक करना 9 कहाँ है, ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पर अगर 9 9 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कोई ना कोई टर्म्स ऐसा ज़रूर है जिसके लास्ट में क्या जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। तो आप बाकी सब छोड़ दो, आप 0 वाले टर्म्स को पकड़ो, 10 20 50 100 इस तरीके के 0 वाले टर्म्स को पकड़ो। इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान देना। ध्यान क्या देना, पीछे से अगर आप देख रहे हैं तो 20 एक बार दिख गया, अरे एक बार 20 दिख गया तो अगला क्या होगा, या तो 30 होगा या तो 40 होगा, ठीक है। यही हो सकता है, या जो भी होगा देख लो। तो इस हिसाब से आपकी सीरीज़ आराम से बन जाएगी। आई होप सो क्लियर होगा। तो 5 ही सवाल रखे थे आज मैंने, ज़्यादा सवाल नहीं थे, इसके 2 सवाल उसके 3 सवाल, ठीक है। 5 सवाल। आप बताना कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।